Hello, dear students. Okay, basically, this channel is Let's Learn Physics. In this channel, I want to describe the concepts of physics using the syllabus from 9th standard. So basically, in this channel, I want to firstly we go through of the syllabus of the 9th standard CBSE board basically, then the 10th, then plus 1, and then the 12th. So for now, it will be helpful for the 9th standard. CBSE board, ICSE board, Punjab board, and any other boards can go through this for their preference. So now come to the next point. Where is my duster? Yep. So today is the date is 27th. 27 10 20. Okay. So I'm going through with the syllabus of the class 9th only for the physics. So I prefer for the NCERT book, NCERT physics, where the physics chapter is the chapter number 7, that is the motion. This is the chapter. And I'm going accordingly to the NCERT, and in this I will explain the numericals, unsolved numericals of NCERT also solved, you can go through as well. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ईमेल भी मेरे को कर सकते हो कि मैम ये वाला समझा दो, मैं वो भी समझा दूँ. तो फर्स्टली हम चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? मोशन. तो सबसे पहले देखें कि मोशन का क्या मतलब है. मोशन में आने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रेस्ट में क्या चीज है. फॉर एग्जाम्पल, this is the one corner of the board and this is the second corner of the board, and let's the distance between them is approximately 15 30 35 centimeter approximately. So this point is here now. अभी यहीं पर है. ये मेरे विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको देख रही हूँ तो मेरे विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट अभी भी यहीं पर था. अब से 10 मिनट बाद भी ये यहीं पर रहेगा. अगर मैं इस बोर्ड को मूव नहीं करूंगी तो पिछले 10 मिनट पहले भी ये यहीं पर ही था. तो ये वाला पॉइंट भी यहीं पर है, यहीं पर ही था. इसका मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं मेरे देखते देखते इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. मेरे देखते देखते इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. तो मेरे अकॉर्डिंगली ये चीजें क्या है? रेस्ट पर है. ओके. अभी आप देख रहे हो वीडियो में कि मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं. सो दे आर चेंजिंग देयर पोजीशंस. सो ये चीजें क्या है? मोशन में है. तो आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि मोशन है क्या, कि जब चीजें जो हैं वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, अपना डिस्टेंस थोड़ा कवर कर लेती हैं. ठीक. और इन चीजों को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हम आते हैं, द मेन थिंग इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक. व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट? अब फिजिक्स में आप कई बार देखोगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट है. अब हम कौन से ऑब्जेक्ट को कभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं? सपोज हमारी अर्थ है. ठीक. हमारी अर्थ का साइज बहुत बड़ा है. अगर हम अर्थ के ऊपर एक कार खड़ी कर दें तो अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कार. तो अगर ये कार हमारी अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाती है, अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाती है, तो इस कार ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, पूरे अर्थ का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, तो जितना भी डिस्टेंस कवर कर लिया वो वो कार के साइज से बहुत ज्यादा था. तो जब भी कोई भी बॉडी कुछ ऐसा डिस्टेंस कवर करती है जो कि उस बॉडी के अपने साइज से बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक. So this is the definition of the point object. An object is termed as a point object if the distance it travels is very large as compared to its dimensions. कि अगर वो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है ये, इसके डिमेंशंस के मुकाबले वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. ओके. ठीक. नेक्स्ट थिंग इज द रेस्ट.
अब चीजें रेस्ट में क्या है, अगर हम इसी रेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या आएगी? when an object does not change its position with respect to its surrounding। बच्चे ये देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या है, आप कॉपी पेन लेकर अपना साथ में बैठ जाइए, पहले आप आज की डेट लिखिए, चैप्टर नंबर 7 मोशन हेडिंग डालिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए और इसकी डेफिनेशन जो है वो जो तो मैंने बोली है, जहाँ तो वो वीडियो पॉज करके वो लिखिए, जहाँ फिर आपकी जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक से देखकर उसको लिखिए। उसके बाद चीज है रेस्ट। अब रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कब कहेंगे कि वो रेस्ट पर है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, हमारा आला दुआला। जब वो अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कहाँ पर है, रेस्ट पर है। ठीक, तो रेस्ट पर है, तो फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की तो वो क्या आ गया, रेस्ट पर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स, तो वो क्या हो गया, मोशन में। ठीक, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस with its surrounding is called the object is in motion. Okay, next thing is very important thing is rest and motion are relative terms. Rest and motion are relative terms. Rest and motion ये दोनों relative terms हैं। How they are the relative terms? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अभी मैंने आपको क्या कह रही थी स्टार्टिंग में, अगर मैं देख रही हूँ तो ये बोर्ड यहीं पर है। ठीक, अब आप सिंपल देखो, ये बोर्ड कहाँ पर लगा हुआ है इस रूम में, ये रूम कहाँ पर है, अर्थ पर। और आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है एंड ऑब्वियसली अपनी एक्सिस के अलोंग भी ये रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब कि हमारी अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अगर ऊपर से कोई सैटेलाइट से हम अर्थ को देखेंगे, सैटेलाइट से इस रूम को देखेंगे, तो ये वाली बोर्ड की पोजीशन है वो चेंज होती हुई नजर आएगी। सो इसलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, डिपेंड करता है आप क्या चीज कहाँ से देख रहे हो। ठीक, और इसकी एक और मेन एग्जांपल है हमारी, जैसे सपोज कि हम एक ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं और एक ट्रेन चल रही है। ठीक, आप अपने फ्रेंड के साथ उस ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हो और ट्रेन जो है वो, आप 3 लोग हो, 2 जो है वो आप वहां पर हो स्टेशन, ट्रेन के डब्बे के अंदर हो, एंड आपका एक फ्रेंड जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर है। तो अभी मान लो कि जो है वो ट्रेन रुकी हुई है और आप दोनों यहाँ पर बैठे हो, आपका दोस्त इधर है, आपका दोस्त आप दोनों को देख रहा है, ट्रेन भी रुकी हुई है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप दोनों क्या हो, रेस्ट पर हो। ठीक, और आप एक दूसरे के प्रति भी क्या हो, रेस्ट पर हो। अब वो आपका दोस्त सामने में बैठा है और आप भी बैठे हुए हो। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है वो ट्रेन चलने लगती है, ट्रेन चलने लगती है और आपका जो दोस्त बाहर खड़ा होता है, आप उसको टाटा बाय बाय बोलने लगते हो। तो उस दोस्त के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, उस दोस्त के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब कि वो आपके दोस्त के देखने को क्या लग रहा है कि आप दोनों क्या हो, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप मोशन में। ठीक, लेकिन जब आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, इस दोस्त को क्या लगेगा, आप यहाँ पर बैठे हो उसके सामने, 5 मिनट बाद भी इसके सामने थे, 10 मिनट बाद भी इसके सामने थे। ठीक है, तो आप दोनों को लगेगा कि हमारी दोनों की विद रिस्पेक्ट टू एक दूसरे के दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो आप दोनों को क्या लगेगा, हम दोनों क्या है, रेस्ट पर। तो ये चीजें देखने पर डिपेंड करती हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। ठीक, उसके बाद में आता है एक चीज, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, अभी सपोज कि मैंने इस बोर्ड की लंबाई मेजर करनी है, तो मैं कहाँ से मेजर करना शुरू करूंगी, क्या मैं यहाँ से लंबाई मेजर करना शुरू कर दूं और यहाँ तक चली जाऊं, क्या इसकी ये एग्जैक्ट लंबाई आ जाएगी? क्या मैं यहाँ से शुरू कर दूं मेजर करना, यहाँ तक चली जाऊं, एग्जैक्ट लंबाई आ जाएगी? नहीं आएगी।
तो मेरे को पर्टिकुलरली एक पॉइंट जो है वो सेट करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ले रही हूँ तो यहाँ पर चलते चलते ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। ठीक, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां से हम सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करना शुरू करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो जनरली जो रेफरेंस पॉइंट है हम इसको लेते हैं एज अ ओरिजिन, कि जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है, ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं ओ से, एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एंड तीनों जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो हमने अपने रेफरेंस पॉइंट से मेजर करने हैं। रेफरेंस पॉइंट हम किसको कहते हैं, अपने ओरिजिन को। ठीक है, तो ये थी जस्ट इस चैप्टर में, चैप्टर की जस्ट ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, कि इसमें है क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, कि वो एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मेजर करता है अपने साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। रेस्ट, जब भी कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, एक ही जगह पर है, रेस्ट पर है। जब भी कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, वो क्या है, मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन, अब जो दोनों है वो रिलेटिव टर्म्स है, डिपेंड करता है कि आप देख क्या कहाँ से रहे हो। एंड कोई भी चीज हमने मेजर करनी है उसके लिए हमको क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए ये इतना ही है, आप इतना पढ़ो और फिर हम कल इसका आगे न्यू कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आप पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप अपनी किताब उठाइए, बुक उठाइए और इन सभी चीजों की डेफिनेशन जो है वो लिखिए। ठीक, नमस्ते।